सुनो सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। आंख कान नाक मुंह दिमाग सब लगाकर सुनो। सुनने के साथ साथ समझते हुए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमें आपके इंसान होने पर पूरा पूरा भरोसा है। चलो अब तो सुनते और समझते हैं और फिर जरूर कुछ करते हैं। आरक्षण से 75 साल में नहीं बल्कि 7500 साल में भी सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। सबको समान अवसर उपलब्ध कराना है तो 12वीं तक समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा बोर्ड और एक देश एक पाठ्यक्रम लागू करना होगा। देखा जाए तो स्कूल माफियाओं के दबाव में 12वीं तक एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू नहीं हुआ। कोचिंग माफियाओं के दबाव में 12वीं तक एक देश एक पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ। किताब माफियाओं के दबाव में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की एक किताब लागू नहीं हुई। समान शिक्षा बिना समता समरसता मूलक समाज की स्थापना नामुमकिन है। इसलिए जिस प्रकार पूरे देश में एक देश एक कर लागू किया गया, उसी प्रकार 10वीं तक एक देश एक सिलेबस भी लागू करना अति आवश्यक है। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले ही अलग हो, लेकिन सिलेबस पूरे देश में एक समान होना चाहिए और किताब एक होनी चाहिए। वर्तमान समय में स्कूलों की 5 कैटेगरी हैं और किताब भी 5 प्रकार की हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। निम्न आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। मध्यम आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। उच्च आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है तथा संभ्रांत वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। यह समता, समानता और समरसता मूलक समाज के निर्माण की बजाय जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद, कट्टरवाद और मजहबी उन्माद को बढ़ाती है। लेकिन किताब माफियाओं, कोचिंग माफियाओं और स्कूल माफियाओं के दबाव के कारण मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली आज भी लागू है। वर्टिकल बार मार्च 04 2023 जैसे पूरे देश में एक कर है, उसी प्रकार पूरे देश में एक समान शिक्षा भी होनी चाहिए। आरक्षण से 75 साल में नहीं बल्कि 7500 साल में भी सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। सबको समान अवसर उपलब्ध कराना है तो 12वीं तक समान शिक्षा, एक देश एक शिक्षा बोर्ड और एक देश एक पाठ्यक्रम लागू करना होगा। देखा जाए तो स्कूल माफियाओं के दबाव में 12वीं तक एक देश एक शिक्षा बोर्ड लागू नहीं हुआ। कोचिंग माफियाओं के दबाव में 12वीं तक एक देश एक पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ। किताब माफियाओं के दबाव में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की एक किताब लागू नहीं हुई। समान शिक्षा बिना समता समरसता मूलक समाज की स्थापना नामुमकिन है। इसलिए जिस प्रकार पूरे देश में एक देश एक कर लागू किया गया, उसी प्रकार 10वीं तक एक देश एक सिलेबस भी लागू करना अति आवश्यक है। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले ही अलग हो, लेकिन सिलेबस पूरे देश में एक समान होना चाहिए और किताब एक होनी चाहिए। वर्तमान समय में स्कूलों की 5 कैटेगरी हैं और किताब भी 5 प्रकार की है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। निम्न आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। मध्यम आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है। उच्च आय वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस अलग है तथा संभ्रांत वर्ग के बच्चों की किताब और सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। यह समता, समानता और समरसता मूलक समाज के निर्माण की बजाय जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद, कट्टरवाद और मजहबी उन्माद को बढ़ाती है। लेकिन किताब माफियाओं, कोचिंग माफियाओं और स्कूल माफियाओं के दबाव के कारण मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली आज भी लागू है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है, मगर यह एकतरफा नहीं होनी चाहिए। यदि बोर्ड के हिसाब से देखें तो सीबीएसई की किताब और सिलेबस अलग, आईसीएसई की किताब और सिलेबस अलग, बिहार बोर्ड की किताबें और सिलेबस अलग, बंगाल बोर्ड की किताबें और सिलेबस अलग, असम बोर्ड की किताबें और सिलेबस अलग, कर्नाटक बोर्ड की किताबें और सिलेबस अलग, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें और सिलेबस अलग तथा गुजरात बोर्ड की किताबें और सिलेबस सबसे अलग हैं। जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रक्षा सेवा, बैंक और अध्यापक पात्रता परीक्षा सहित अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं और पेपर भी एक होता है। परिणाम स्वरूप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में देश के सभी छात्र छात्राओं को समान अवसर नहीं मिलता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार
देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 के अनुसार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है तथा आर्टिकल 16 के अनुसार नौकरियों में देश के सभी युवाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 शारीरिक और मानसिक छुआछूत को प्रतिबंधित करता है और आर्टिकल 19 प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी भ्रमण करने, बसने और रोजगार व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21A के अनुसार शिक्षा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 38(2) के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह समस्त प्रकार की असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आर्टिकल 39 के अनुसार बच्चों के समग्र, समावेशी और संपूर्ण विकास के लिए कदम उठाना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब बच्चों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठाना केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकारें समान शिक्षा को लागू नहीं करती हैं, तो देश की जनता को एकजुट होकर किसी भी तरह समान शिक्षा को लागू कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हजारों साल पीछे का जीवन आपकी औलादें जीने के लिए तैयार रहें। फिर आप कहे जाएंगे, औलाद के दुश्मन देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, सोचो और इंसान बनो।